तो परमबीर सिंह विपक्ष के साथ खड़े हैं, संजय राउत ये कह रहे हैं, और इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं हर बात पर। अगर इस्तीफा ले लिया जाएगा तो सरकार कैसे चलाई जाएगी? राम कदम जी एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद राजीव पांडे जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बेशर्म की जो हदें हैं वे पार कर दी है। सारा देश देख रहा है कैश गिनने की मशीन वादे को क्यों लगती है। बैंकों में होती है 40,000 50,000 पगार तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति कैश गिनने की मशीन रखता है। शिवसेना उसकी तरफदारी करके उसको सस्पेंड व्यक्ति को दोबारा सेवा में लेती है। वो मुख्यमंत्री गृह मंत्री को डायरेक्ट रिपोर्टिंग एपीआई जैसा अफसर करता है, सीपी को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है, पुलिस कमिश्नर को। ये सारी बातें क्या दर्शाती है? और जिस प्रकार से खुल करके तीनों दल, यानी मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा सदन में कह दिया ये कोई लादेन नहीं है। ये सारी बातों को अगर यदि आप जोड़ो, इन बिंदु को अगर जोड़ो, तो ये स्पष्ट होता है कि वाजे गैंग को सरकार इस कारण बचाना चाहती है कि उसकी तार सीधे सरकार के कई नेताओं तक पहुंचती है, और वो बातें भी अब सामने आई है। ठीक है राजीव पांडे जी, क्या अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं हो गया है कि जिस तरह के संगीन आरोप राज्य के गृह मंत्री पर लगे, अनिल देशमुख पर लगे, उनके रहते कोई जांच कैसे होगी? या फिर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो इस केस को टेक ओवर कर लें, वो जांच करें? बिल्कुल समीर जी, आपने ये दो सवाल है। एक तो बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने लेटर अभी क्यों लिखा। देखिए, लॉ में जब एक कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब एक आदमी फॉल अपार्ट करता है, एक आदमी अगर जाकर के कोई गवाही देता है, तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये आदमी तो गवाही दे रहा है, तो मेरे सर पे क्यों है, तो वो भी सामने निकल करके आता है। मेरा मानना है कि इस केस में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है एनडीए की, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, उसके साथ परमबीर सिंह, उसके साथ और पुलिस ऑफिसर, और सचिन वाजे का एक गैंग था इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, चाहे वो वसूली गैंग हो, टेरर वाला हो, या मनसुख हिरेन की हत्या का मामला है। ये सब मिले हुए काम है। तो जब ये फॉल अपार्ट करना शुरू हुआ, तो परमबीर सिंह को लगा कि भैया मैं तो बलि का बकरा क्यों बनूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनका बलिदान बता देता हूं कि क्या है। पहले तो मुझे ये कहना है, ये हास्यास्पद है। हर बार में कांग्रेस पार्टी और उसके साथ के जो लोग हैं वो कहेंगे अभी क्यों, तभी क्यों नहीं, तो इसका जवाब मैंने दिया। लेकिन शिवसेना ये भी कह रही है, राजीव जी, शिवसेना ये भी कह रही है कि परमबीर सिंह को लगा कि मैं फंस जाऊंगा, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया। आपने माना नहीं ये? शिवसेना ये कह रही है कि तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं विपक्ष के साथ मिल जाया जाए, बीजेपी के साथ मिल जाया जाए। अरे समीर भाई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ये सब लोग हैं। सुनिए मेरी बात, आप समीर जी, आप बात को ट्विस्ट मत करिए। ये मैंने क्या कहा, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सचिन वाजे अकेले कुछ नहीं कर सकता था, उसके ऊपर बड़े अधिकारियों का हाथ था, और बड़े अधिकारियों पर गृह मंत्री का हाथ था, और पॉलिटिशियंस का हाथ था। आप समझिए, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये सब लोग हमाम में नंगे हैं। राम कदम जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनका तार ऊपर तक जा रहा है, और उससे बचने के लिए सब खेल चल रहा है। पहली तो बात ये। दूसरी बात आपने कही, अनिल देशमुख जी जो हमारे गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मैंने क्यों हटाया इसको, परमबीर को सीपी से डीजी होमगार्ड में क्यों भेजा, क्योंकि इम्पार्शियल प्रोब पॉसिबल नहीं था। अरे अनिल देशमुख जी, अब आपके ऊपर चार्ज है, आपके गृह मंत्री रहते हैं, इम्पार्शियल प्रोब कैसे हो सकता है, आप बताइए। ये तो बड़ा सवाल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।